अरे ठाकुर जी के शंख चक्र गदा पद्म आयुधों की तो बात ही अलग है। वेणु भी कहीं ना कहीं एक अद्भुत रूप है उसका भी। ये आयुध और ठाकुर जी के संसाधन हस्त कमल में धारण होने वाले तो बहुत दूर की बात, एक तनिक सा तुलसी दल जो कि ठाकुर जी के केवल चरणों से स्पर्श हो गया हो, उसका इतना प्रताप होता है कि यदि कोई व्यक्ति सुबेरे तुलसी दल सेवन कर ले और तत्पश्चात पूरे दिन में यदि किंचित किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाए और तुलसी दल उसके अंदर है, तो कितना भी बड़ा पापी हो वैकुंठ जाने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वह तुलसी ठाकुर जी के चरण से स्पर्श हो गई है। एक तनिक सा तुलसी दल जो ठाकुर जी के चरणों से स्पर्श है, ठाकुर जी का चरणामृत युक्त है, यदि उसका कोई सेवन कर ले तो 24 घंटे की जिम्मेवारी है कि यदि 24 घंटे में उसके प्राण निकल गए किसी कारण से, क्योंकि प्राण तो कभी भी जा सकते हैं, उसको वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक सकता। अतुल प्रताप तनिक तुलसी दल मानत सेवा भारी। लोग बाग कभी कभी कहते हैं, बोले ठाकुर जी को 56 भोग लगाओ, लाखों रुपया खर्च करो तभी खुश होते हैं क्या? नहीं, 56 भोग तो हम अपनी सुख के लिए लगाते हैं ठाकुर जी का। ठाकुर जी को तो कुछ नहीं, एक तुलसी चढ़ा दो रोज, एक तुलसी। और प्रसन्न करना हो तो वहां पे भी श्री राधा ये कह करके ठाकुर जी के एक प्रयास बताएं, नित्य 11 तुलसी ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करो। ठाकुर जी को परम प्रिय है। और उसमें भी एकमात्र तुलसी ऐसा है कि आप जैसे कहीं व्यवस्था ना हो तो तुलसी को पुनः धो करके फिर चढ़ा सकते हैं ठाकुर जी को। अन्यथा सेवा प्रणाली में निषेध बताया, एक बार जो ठाकुर जी को अर्पित हो गया वो दोबारा ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के चरित्र में एक भाव आता है कि एक बार ठाकुर जी की सेवा में व्यवस्था नहीं थी, तो व्यवस्था करने के लिए उन्होंने ठाकुर जी की भोजन थाल आदि में से एक स्वर्ण की कटोरी को विक्रय कर दिया। ठाकुर जी की स्वर्ण की कटोरी को विक्रय करके उससे जो धन आया उससे ठाकुर जी की सेवा के लिए प्रसाद आदि बनाया। तो कहते हैं ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कटोरी पहले ही निवेदित हो चुकी, ठाकुर जी को भोग हो गया वो। अब भोग को बेक करके आप धन लोगे तो वह पूरा भोग ही है, उससे जो खरीदोगे वो भी भोग है। और एक बार निवेदित वस्तु ठाकुर जी पुनः स्वीकार नहीं करते, पर तुलसी ठाकुर जितनी बार दो उतनी बार स्वीकार कर लेते। मानत सेवा भारी चीत स्वामी गिरधरन विशद यश गावत गोकुल नारी। कहा वर्णो गुण गाथ नाथ के श्री विठ्ठल हृदय बिहारी। श्री राधा हृदय बिहारी अखियन के भूषण गिरधारी। अखियन के भूषण मेरी अखियन के भूषण गिरधारी। अखियन के भूषण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री महाराज जी रास बिहारी ठाकुर जी साक्षात ठाकुर जी हैं, और इसका प्रमाण मैं एक नहीं अनेक दे सकता हूं। हमारे ब्रजमंडल में एक संत हुए पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनको सब पंडित जी कहते थे। तो ब्रजमंडल में रासलीला का इतना प्रचलन था। पहले कथाएं कम होती थी, रासलीला ज्यादा होती थी, क्योंकि लोगों को समझने के लिए लीला ज्यादा अच्छी लगती थी। तो सब लोग कहते थे, बोले ठाकुर जी हमारे पूज्य पिताजी महाराज, आज पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी पधार रहे हैं नासिक, बंबई आ गए हैं। अब बंबई से 6 साढ़े 6 बजे तक
आ जाएंगे। तो उनको महाराज जी ठाकुर जी बोलते इसीलिए हैं क्योंकि वो रासलीला में कृष्ण बनते थे और वो इतने प्रसिद्ध हो गए थे वृंदावन में कि वो अपने ठाकुर स्वरूप के अलावा भी जब घूमते थे तो भी सब उनको ठाकुर जी बोलते थे। बोले तो ठाकुर जी जा रहे हैं, ठाकुर जी घूम रहे हैं, कहीं बाजार में मिल जाते रिक्शा में, और देखो ठाकुर जी ये शाम को कृष्ण बन जाते हैं इसलिए सब ठाकुर जी बोलते थे। इसलिए पिताजी का उपनाम, मुख्य नाम तो कृष्णचंद्र शास्त्री, कृष्णचंद्र उपाध्याय, पर उनका उपनाम प्रसिद्धि हो गई ठाकुर जी के नाम से। तो हमारे नाना जी वो रासलीला में श्री जी बनते थे, किशोरी जी बनते थे, पिताजी से भी पहले। तो रास के प्रति एक भाव तो उत्पन्न हो ही जाता है जब देखते हैं ठाकुर जी को। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज वो रासलीला देखते तो थे पर केवल लीला समझने के लिए देखते थे कि कैसे कैसे क्या हुआ होगा। और एक बात आपको स्पष्ट बताएं, यहां जो रासलीला हो रही है बहुत बेसिक रासलीला है, मतलब बहुत सूक्ष्म उसका अंश दिखाया जा रहा है। कुंज की लीला चल रही है यहां पर, निकुंज और निभृत निकुंज तो आप उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाओगे। वृंदावन में होती हैं निभृत निकुंज की और निकुंज की। अभी तो केवल एक स्पर्श मात्र आप देख रहे हैं लीला का, नहीं तो जब निकुंज और निभृत निकुंज की लीला होती है जहां श्यामा श्याम के परस्पर प्रेम का सुंदर स्वभाव अष्टयाम होती है, अद्भुत आनंद आता है उसमें। वो रसिक जनों की बात है, रसिक जन ही उसमें प्रवेश कर पाते हैं। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज रासलीला देखते थे केवल इसलिए कि लीला समझ सकें, कथा समझ सकें कि क्या भाव रहा होगा। बाकी पात्रों को वो सामान्य ही समझते थे, वो ये सोचते थे हमारी जैसे ही हैं ये पात्र, कोई मुकुट पहन के आ गए बस। लेकिन उनको कई रसिक जन कहते, बोले बाबा आप ऐसी भावना मत रखा करो, ये साक्षात ठाकुर जी हैं। बोले भैया देखो रासलीला में बैठे हुए की कहोगे देखवे कहो सब स्वीकार है, पर हम इनको पूर्ण ब्रह्म नहीं मान सकते, ये सामान्य बालक है। लेकिन एक दिन पंडित जी महाराज के चित्त में भाव आया, बोले अगर ये पूर्ण पर ब्रह्म है तो मौसम नहीं है अभी अमरूद का, अभी अमरूद फल हुआ नहीं है, पर ब्रह्म है तो अमरूद प्रकट कर सकते हैं। मेरी अमरूद खाने की इच्छा है और इनका उच्छिष्ट खाने, ये झूठा अपना खिलावे तो मैं मानूंगा कि ये साक्षात पर ब्रह्म है। और पंडित जी महाराज गोवर्धन में विराजते थे, बैठे थे कथा में। हमारी महाराज जी पूरी कथा श्री हनुमान जी महाराज, जगन्नाथ जी, गोपाल जी, राधा रमन जी, हमारे इष्ट चतुर्भुज ठाकुर जी, पूज्य पिताजी के गुरु जी और पूज्य श्री पंडित जी महाराज, ये दो चित्र सदैव रहते हैं सामने। पंडित जी पूरी कथा में बैठते हैं। तो बोले कि यदि ठाकुर जी ने अमरूद खिलाया, अपना उच्छिष्ट खिलाया, झूठा खिलाया, तो मानूंगा कि ये पर ब्रह्म है। और उस दिन लीला करते 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 ठाकुर जी के जाने क्या चित्त में आया, तो ऐसी दर्शनार्थी भोग भोग रख जाते हैं, उसी में ना जाने कहां से कोई अमरूद ले आया और ठाकुर जी लीला करते करते गए और उसमें से एक अमरूद निकाला। अमरूद निकाल करके स्वयं पाया और पा करके सीधे भीड़ में बैठे दूर पंडित जी महाराज को देखा